सुप्रभात बच्चों, आज हम सभी हिंदी प्रथम में अभ्यास प्रश्न पत्र बंद करेंगे। अभ्यास प्रश्न पत्र 1। इसमें क्या होता है कि हम जितने भी पाठ पढ़ लेते हैं, अब तक हमारा कितना पूरा हो गया, कितने पाठ अध्याय पढ़ चुके हैं हम, 1 से लेकर 8 तक। तो ये जो अभ्यास प्रश्न पत्र होता है, तो इसमें 1 से लेकर 8 तक जो भी आपने अभी तक पाठ पढ़े हैं, उन्हीं सब पाठों में से सारी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, फिलअप हैं, रिक्त स्थान है, ये सब इसमें होते हैं। तो ये आपको चेक किया जाता है कि हमने जो पढ़ा है हमें उसमें कितना आता है नहीं। तो आप ये सबसे पहले एक्सरसाइज है, इसमें सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से जो भी सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। कोयल को क्या सिखाया है? आपने ये पहले पढ़ा था, उड़ना या गाना, उड़ना गाना, मीठा बोलना या फिर ये सब। तो आपको पता है ये सब चीज़ें उसे सिखाई गई थी। यहाँ पर ये सब पर सही करेंगे। तारक कौन था? हंस था, कछुआ था या केकड़ा? तो आपने अध्याय अभी ये तो बहुत जल्दी में ही पढ़ा था। तारक कौन था? एक कछुआ। 8 हाथों वाला कौन था? जिसके 8 हाथ थे वो कौन था? केकड़ा, ऑक्टोपस, झींगा। तो वह कौन था? ऑक्टोपस। कविता कैसी लड़की थी? घमंडी, शर्मीली, धार्मिक। ये तो आपने अध्याय कल ही कंप्लीट किया है। तो कविता कैसी लड़की थी? शर्मीली। किसान प्रतिदिन कितना कमाता था? कितना कमाता था किसान? 50 पैसे, 1 रुपया या 2 रुपये। तो आपको पता है वह कितने कमाता था? 1 रुपया। कवि ने जग के प्रकाश का स्वामी किसे बताया? हमारे जो जग मीन्स होता है संसार या जगत, यहाँ पर जो प्रकाश का स्वामी है, चारों तरफ जो प्रकाश फैलाता है, उसके स्वामी किसे बताया गया है? ईश्वर को, अपने माता पिता को या स्वयं को बता रहा है कभी? तो कभी किसे बता रहा है? ईश्वर को। गांव में जाकर किसान को किसने खोज निकाला? आपने एक अध्याय पढ़ा था किसान वाला और राजा का। तो उसमें ढूंढना था, एक किसान को ढूंढना था। राजा ने एक प्रश्न पूछा था, उसकी पहेली का उत्तर देना था, इस तरह से था। तो वो किसने ढूंढा था? सेनापति ने, राजा ने या मंत्री ने? तो किसने ढूंढा था? मंत्री ने उस किसान को ढूंढ निकाला था, जिससे कि उस जो प्रश्न राजा ने पूछा था उसका वह हल निकाल सके। कीटाणु फैलते हैं मलेरिया से, डायरिया से या ये सब? किससे फैलते हैं? ये सब से। बालक आइंस्टाइन किस विषय में चतुर था? हिंदी में, अंग्रेजी में या गणित में? तो किस में था? आपको बहुत अच्छे से पता है, गणित में। लाखों तारे कहाँ चमक रहे हैं? पृथ्वी पर, आकाश में या पेड़ों पर? तो तारे कहाँ चमक रहे हैं? आकाश में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये नीचे जो फिलअप्स दिए हुए हैं, खाली जगह, उन पे आपको सही शब्द लिखना है। पहला है, कुछ मछलियों से खाली जगह के झटके भी लगते हैं। किस चीज़ के? बिजली के झटके। यहाँ पर बिजली आएगा। कुछ मछलियों से बिजली के झटके भी लगते हैं। कविता ने कसकर हाथों से पकड़ ली। क्या पकड़ा था? बेल। कविता ने हाथों से कसकर बेल पकड़ ली। नमन के घर में बहुत से मित्र खाली जगह थे। क्या थे? उपस्थित। नमन के घर में बहुत से मित्र उपस्थित थे, मतलब वहां पर थे उसके घर पर। अगला, महाराज मैं प्रतिदिन खाली जगह कमाता हूँ। ये तो अभी आपने सॉल्व भी किया था। कितना रुपया कमाता हूँ? 1 रुपया। अगला, शोर सुनकर गांव वाले खाली जगह हो गए। तो क्या हो गए थे? एकजुट, मतलब सब इकट्ठे होकर एक जगह आ गए। अगली एक्सरसाइज है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, अगर वो सही है तो उसके आगे सही का टिक लगा दीजिए, अगर वो गलत है तो उसके आगे गलत का। बालक उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा, इसमें क्या है? ये आइंस्टीन वाले चैप्टर का है, जब उनके जो अध्यापक थे उनके प्रश्नों का सही उत्तर दे नहीं पाया और उन्हें डांट दिया, इस वजह से वो कैसे रहने लगे थे? उखड़े उखड़े। तो ये सही आएगा। व्हेल मछली के पेट में 1 ट्रक के बराबर खाना आ सकता है? हाँ बिल्कुल, उसके पेट में 1 ट्रक के बराबर खाना आ सकता है, तो ये सही है। नेक्स्ट, मंत्री ने राजा को खोज निकाला। बताइए, मंत्री ने राजा को खोजा था? नहीं, उसने किसान को खोजा था, तो फिर ये गलत आएगा। नमन का घर सब्जी मंडी के पास था। हाँ, सब्जी मंडी के पास उसका घर था। बालक आइंस्टीन विज्ञान में बहुत चतुर था। नहीं, वो किस में चतुर थे? गणित में, इसलिए गलत आएगा। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। यहाँ पर एक स्तंभ आ और एक दूसरा स्तंभ बा दिया हुआ है, और जो जिससे मिल रहा हो उसे आपको सही से मिलाना। जैसे
पन्ना पंखी, अब डॉल्फिन से मिला दे, नहीं होगा सही है। व्हेल से भी नहीं, तो पन्ना पंखी किससे मिलेगा? पन्ना पंखी किसके नाम थे? दो हंस के नाम थे, पन्ना और पंखी। तारक कहाँ रहता था? तालाब का कछुआ था। हीरक कहाँ का कछुआ था? समुद्र का, जिसने तारक को पूरे समुद्र की सैर कराई थी। बातूनी कौन थी? डॉल्फिन। हाथी से 100 गुना बड़ी कौन होता है? व्हेल मछली। अंतिम एक्सरसाइज हमारी है, किसने किससे कहा। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताने हैं ये जो वाक्य हैं किसने किससे कहे हैं। तो पहला हमारा है, मैं प्रतिदिन 1 रुपया कमाता हूँ। मैं प्रतिदिन 1 रुपया कमाता हूँ, किसने कहा था? किससे? किसान ने कहा था। किससे? राजा से। अगला है, मैंने आपके आदेश का पालन किया है। मैंने आपके आदेश का पालन किया, किसने किया था? किसान ने कहा राजा से। जब राजा गुस्सा हो जाता है, किसान से कहता है कि तुमने मेरी बात का उल्लंघन किया, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम मेरा 100 बार चेहरा ना देख लो तब तक मेरे प्रश्न का उत्तर किसी को मत बताना है। लेकिन तभी तो वो राजा गुस्सा हो जाता है, तो किसान कहता नहीं नहीं, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, मैंने आपका चेहरा देख के ही उत्तर बताया। कहाँ पर चेहरा देखा था? क्योंकि जो मंत्री था उसने 100 सिक्के दे दिए थे, जिस पर क्या था? राजा का चेहरा बना हुआ था। अगला, मित्र मैं हाथ धोना, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसमें क्या आएगा? चाहता हूँ। ये किसने कहा था? अमन ने नमन से। भैया आपके हाथ तो साफ हैं, ये किसने कहा था? जो नमन का भाई था रोहन ने। और किससे कहा? अमन से। सर मेरे पास एक अच्छा सुझाव है, ये किसने कहा था? अमन ने अपने प्रधानाचार्य से। थैंक यू।